हमारे साथ है मनोज तिवारी भी गए हुए थे दुमका, जहां पर वो अंकिता के परिवार से मिले थे और वहां से आने के बाद आप पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है कि आप लोगों ने जब टेक ऑफ के वक्त वहां पर हंगामा किया, एटीसी में ज़बरदस्ती घुसे। देखिए, पहले तो मैं स्टैंडिंग कमेटी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मैं राष्ट्रीय स्तर का सदस्य हूँ। तो किसी एयरपोर्ट पे हमको जाना वो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है और निशिकांत दुबे जी एयरपोर्ट देवघर के चेयरमैन हैं। समस्या ये है कि हम तो अंकिता को सहायता करके आ रहे हैं, अंकिता के परिवार को 28 लाख रुपया दे के आ रहे हैं। इससे हेमंत सोरेन की सरकार को इतनी बौखलाहट हो गई कि वो लगातार बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हमें उस दुमका जाने तक, वहां से आने तक 144 लगाया गया, लोग न आ पाए। पूरी जब घटना आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार की बौखलाहट है और उस बौखलाहट में उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसमें डीसी देवघर सीधे सीधे इनको बड़ी सजा होगी। क्या गलती कर दी भाई? डीसी देवघर एयरपोर्ट के अंदर आ करके एयरपोर्ट के इंचार्ज हैं उन पर भी एफआईआर करते हैं, जबरदस्ती उसमें घुसते हैं। वो घुसते हैं जब तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय परमिशन नहीं देता है। डीसी या कोई बाहर का अधिकारी, वो देवघर एयरपोर्ट अभी झारखंड पुलिस के अंतर्गत है, अभी सीआईएसएफ नहीं लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जा करके अंदर की सारी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको आप टीवी तक देखा उन्होंने। वो तो सीसीटीवी देखने का उनको अधिकारी नहीं। इस केस में राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा सीधा उन्होंने थ्रेट किया है। इसमें 14 साल की सजा हो सकती है उनको। और हमने क्या, हम तो भाई देवघर एयरपोर्ट से अपने दिल्ली आ रहे थे, इस पे तुमको क्यों एफआईआर करना पड़ा? तो एफआईआर हम लोगों ने भी किया है। क्या एफआईआर आप लोगों ने किया? हम लोगों ने बताया है कि हम क्यों वो किस तरह से हमारे एयरपोर्ट एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए। ये हमारे लिए और देश के लिए चिंता का विषय है। बहुत धन्यवाद। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो एरिया था वो अधिकार क्षेत्र इनके काम का था, लेकिन जहाँ पर जिस तरह से हंगामा किया गया और सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं दोषी डीसी है और इसलिए उनके खिलाफ भी इन लोगों ने एक एफआईआर कराई है।